जो किरचॉफ का नियम लेकर आए हैं तुम सबके बीच में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि क्लास 12वीं में अभी तक ले बहुत बार पूछा गया है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी जो बोर्ड की एग्ज़ाम हो वो एग्ज़ाम में पूछी जाए और तुम सब इसको बारीकी से एक एक शब्द को, एक एक लाइन को समझना होगा। किरचॉफ का प्रथम नियम तो बहुत ही साधारण है, जो हम लोग पहले पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर आज जो पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये इतनी साधारण है कि जो बच्चा अगर ध्यान से देख ले तो एग्जाम में जाकर के हूबहू एकदम आराम से अच्छे तरीक़ा से लिख भी सकता है और इसको समझा भी सकता है, फिगर बना भी सकता है और पूरे अंक लेकर आएगा। और ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसकी इम्पोर्टेंसी के चलते ये लगभग हमको लगता है कि अभी तक ले 15 बार एग्जाम में 12वीं के पूछा जा चुका है। और आज जो चर्चा करेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसी को हम लोग बंद पास का नियम भी कहते हैं या किरचॉफ का वोल्टा नियम भी कहते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिछला क्लास में हम बहुत सारे पॉइंट की चर्चा किए थे कि बंद परिपथ क्या होता है, उसके बाद बात किए थे कि संधि क्या होता है, शाखा क्या होता है और दूसरी बात कि बंद पास क्या होता है, और इसे केवीएल का नियम भी कहते हैं, जिसे किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, तो आज चलिए उसी की चर्चा करते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि बता दें कि किरचॉफ का द्वितीय नियम ये किरचॉफ साहब जो जर्मन के वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रयोग किए और काफ़ी ज़्यादा जटिल परिपथ को सरलता से हल करने के लिए इस नियम को बनाया गया। ठीक है, तो आज इसी की चर्चा करेंगे और इससे देखेंगे कि किस प्रकार ये व्यवहार करता है। इसका द्वितीय नियम क्या कहता है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में या बंद पास में से जो बहने वाली धारा होती है तथा उसके लगे संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर, बीजगणितीय योग कोमा उसके परिपथ के अंदर या बंद पास के अंदर लगे जो विद्युत वाहक बल होते हैं उनके योग के बराबर होता है। इस नियम को हम लोग अच्छे तरीका से जानेंगे। अभी जो बात बोले कि किसी भी वैद्युत परिपथ या बंद पास में से बहने वाली धारा, किसी भी वैद्युत परिपथ या बंद पास जैसे क्लोज लूप 1 दिखाई दे रहा है, क्लोज लूप 2 दिखाई दे रहा है, तो इस बंद पास से बहने वाली धारा तथा इस परिपथ के में लगे जो इसके संगत प्रतिरोध R1 है उसके गुणनफल के बीजगणितीय योग उस बंद पास के अंदर लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है। चलो उसी की चर्चा करते हैं। जैसे किरचॉफ का द्वितीय नियम में क्लोज लूप 1 की चर्चा करते हैं। बंद पास ए बी ई एफ ए। चलो इसकी चर्चा करते हैं क्लोज लूप 1 की में। तो ए से बी को पहले हम लोग चलते हैं, क्योंकि साइन कन्वेंशन के बारे में बात कर चुके हैं कि ये जो चिन्ह परिपाटी है कैसा व्यवहार करता है, कि हम लोग जब प्लस से माइनस चलेंगे तो क्या होगा, माइनस से प्लस चलेंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए से बी चलेंगे इस बंद पास में। तो ए से बी चलेंगे तो इसमें देखो क्या धारा है, तो बोलेंगे जी हाँ धारा तो I1 है, बट प्रतिरोध है जी नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब दूसरी बात बी से ई में चलेंगे। क्या बी से ई में जो दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे धारा भी है और प्रतिरोध R2 भी है कि नहीं है, बट हम लोग धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो चल रहे हैं तो इनके संगत गुणनफल, तो संगत गुणनफल हम लोग ले लेंगे धारा के साथ जो प्रतिरोध लगा है, तो -I2 × R2 एक गुणनफल हो गया। फिर ई से एफ में चलेंगे। क्या धारा है, तो धारा तो होगी बट प्रतिरोध नहीं है तो गुणनफल नहीं लेंगे। क्या एफ से ए में चलेंगे तो है, हम बोलेंगे जी एफ से ए में प्रतिरोध भी है और धारा भी है, तो धारा की दिशा में ही चल रहे हैं इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा। तो I1 × R1। ठीक है, तो एक क्लोज लूप के संगत प्रतिरोध तथा बहने वाली धारा के बीजगणितीय योग हो गया। अब दूसरा जो लाइन हम लोग डिफिनीशन जो है इसके स्टेटमेंट जो जाने हैं कथन उसका कि कुल विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। चलो तो ए से बी चलते हैं। क्या इसमें कोई सेल लगा है, जी बोलेंगे नहीं। ए से बी में सबको दिखाई दे रहा है तुम सबको कि लगा है कि नहीं लगा है सेल, तो नहीं लगा है। बी से ई में सेल लगा है तो बोलेंगे कि जी हाँ सेल तो लगा है बी से ई में, बी से ई में लगा है और चल कैसे रहे हैं, प्लस से माइनस। तो जब प्लस से माइनस चल रहे हैं तो दैट मीन्स यहाँ से तो हम बोलेंगे कि विद्युत वाहक बल जो है क्या होगा, निगेटिव।
विद्युत वाहक बल क्या होगा, निगेटिव। अब ई से एफ में कोई है, हम बोलेंगे जी नहीं है कोई विद्युत वाहक। ई से एफ में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, एफ से ए में विद्युत वाहक बल है, तो हम बोलेंगे जी है। ई से एफ से ए के बीच में विद्युत वाहक बल कितना है, E1 है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि E1 जो लेंगे माइनस से प्लस चल रहे हैं तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, क्योंकि ये साइन कन्वेंशन में पढ़ा चुके हैं कि कब विद्युत वाहक बल धनात्मक लेंगे, कब विद्युत सेल जो लगाए हैं उसको धनात्मक और कब ऋणात्मक लेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम इक्वेशन को यहाँ पे देख पाए कि I1 इंटू R1 माइनस I2 इंटू R2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, ये पहला क्लोज लूप 1 की बात हुई। अब दूसरा जो क्लोज लूप 2 है इसकी चर्चा करेंगे। देखिए क्लोज लूप 2 की चर्चा करेंगे, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक एक बात को समझनी पड़ती है बारीकी से, और हूबहू एग्जाम में लिखने के बाद पूरे के पूरे नंबर मिलेगा, एकदम एक गारंटी है। अब दूसरा बात करें क्लोज लूप 2 की। लूप की बात करें जो बंद कमरे की भांति व्यवहार करे, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये बंद कमरा की भांति व्यवहार कर रहा है क्लोज लूप, तो क्लोज लूप 2 में हम लिख सकते हैं कि बंद पास यानी लूप हो गया। तो क्लोज लूप बी सी, सी से डी, डी से ई और ई से बी में। अब सबसे पहले इसमें देखेंगे, फिर स्टेटमेंट पर चलेंगे कि बी से सी चल रहे हैं तो उसमें क्या धारा है, सब कुछ इसी को देखना है कि बी से सी चल रहे हैं उसमें धारा है कि नहीं है। अगर है तो बताना है, तो बोलेगा जी सर जी धारा तो है बी से सी में, बट प्रतिरोध नहीं है। अब क्या सी से बी में, सी से डी में चल रहे हैं तो प्रतिरोध है, तो बोलेंगे जी सर प्रतिरोध भी है और साथ में क्या है, धारा भी है, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे। अब ये लेंगे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस लेंगे कि माइनस, तो सब बोलेगा कि हाँ प्लस लीजिए सर। तो प्लस कैसे लेंगे, तो I1 प्लस I2 और इनटू में प्रतिरोध के गुणनफल R3। ठीक है, अब डी से ई चलेंगे, डी से ई में तक कुछ है लेना है, प्रतिरोध है लेना है। अब ई से क्या चलेंगे हम लोग, बी चलेंगे, ई से बी में प्रतिरोध भी है और धारा भी है। अब प्रतिरोध भी है और धारा भी है, और जिधर धारा जा रहा है उधर भी है, तो हम लोग इसको प्लस में ले लेंगे। और प्लस में क्या ले लेंगे, I2 इंटू R2। अब इस प्रकार से बात करेंगे, यहाँ पे I2 इंटू R2 तो ले लिए, और दूसरा आप देखेंगे बात की बराबर की विद्युत वाहक बल क्या है, तो इसमें एक ही विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है माइनस से प्लस, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे E2। एक कंसेप्ट जो है इसे किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, किरचॉफ का द्वितीय नियम। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल भी बनता है, इस प्रकार के जटिल सर्किट होता है, उससे बहने वाली धारा का मान भी पूछा जाता है, प्रतिरोध का भी मान पूछा जा सकता है, लिखा गया विद्युत वाहक बल का भी मान पूछा जा सकता है। तो इस कंडीशन से एक एक करके बारीकी से इन सभी बातों को सीखे। अगर किसी को किसी प्रकार की त्रुटि है तो बिल्कुल पूछना है, डरना नहीं है कि सर जी कैसे क्या लिखे हैं। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा गया है, जो किरचॉफ का द्वितीय नियम होता है उसी के अनुसार ये लिखा गया है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेटली हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये हम 90% संभावना लगा बैठे हैं कि इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में पूछी जाएगी किरचॉफ का द्वितीय नियम। इसी को हम लोग किरचॉफ का वोल्टा नियम, केवीएल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, इसके पहले जो पिछला क्लास में पढ़े थे हम लोग संधि का नियम पढ़े थे, ठीक है, जिसे धारा का भी नियम कहते हैं, या किरचॉफ का प्रथम नियम। ये वहां पे भी स्टेटमेंट बताए थे कि किसी भी संधि की ओर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, बराबर होता है। वहां पे समेशन I इक्वल टू क्या पढ़े होंगे, 0, बट यहाँ पे समेशन V इक्वल टू क्या होता है, समेशन V इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, एक टर्मिनल विभवांतर होता है जो वोल्टेज क्रिएट करता है, विद्युत वाहक बल होता है, समेशन V इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, समेशन V इक्वल टू 0। बट बहुत सारे अदर जो बुक के पब्लिकेशन है उसमें इस प्रकार के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। तो चलिए आज की क्लास कैसे लगा आप लोग जरूर फीडबैक में दीजिएगा, जिसको भी किसी प्रकार की त्रुटि होगी। इसी के साथ हम बोलते हैं कि हमारे कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं, अगर दूध में चावल मिलता है तो खीर बनता है, अगर हमारे समाज में शिव सर जैसा डायरेक्टर मिलते हैं तो बहुत सारे बच्चे को तकदीर बनता है। जय हिंद, जय भारत।